हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने ट्राइपॉड मंगा लिया क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रही थी दोस्तों। वीडियो हिलती डुलती थी, इसलिए मैंने ट्राइपॉड को मंगवाया और ये मुझे 380 रुपये में मिले हैं। काफ़ी मजबूत भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें संभाल के रखूँगी तो काफ़ी साल तक चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। तो मेन चीज़ होती है केयर। अगर हम किसी भी चीज़ की, सस्ती महंगी चीज़ की अगर केयर करते हैं तो लाइफ टाइम तक अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, करौंदे के प्लांट के ऊपर है, इनकी देखभाल करने के ऊपर है। इनकी प्रूनिंग भी करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई भी करेंगे और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। रिपोर्टिंग की तो ज़रूरत नहीं इनको। तो दोस्तों, करौंदे का जो फल होता है बहुत ही अच्छा होता है पकने के बाद, और खाने में तो थोड़ा सा अगर कच्चा रहता है तो खट्टा लगता है, और जब पक जाता है तो अच्छा लगता है। इनकी चटनी, इनके मुरब्बे और इनके अचार मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, बिल्कुल झाड़ी की तरह हो चुके हैं और इसमें कुछ टहनियाँ सूख चुकी है। इसमें कांटे भी हैं, आप देख पा रहे हैं, कांटे भी हैं। ये देखिए, अभी मैं समी प्लांट की देखभाल करने के बारे में उनकी गुड़ाई उड़ाई कर मुझे कांटा चुभ गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो इन्हें हटाना है दोस्तों। सर्दी के मौसम में ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही मतलब अब तो गर्म दिन आ रहे हैं, तो अब देखिए इनके पत्ते काफ़ी हरे भरे हैं। उस समय ऐसा लगता था कि कितने धूल कचरे इसमें पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर एक कटिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं तो इसमें फल बहुत ही जल्दी आते हैं। बरसात के दिनों में फूल फल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये बीज से तैयार होते हैं तो 2 से 5 साल तो लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये बीज से ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि अगले साल इसमें फूल आए और 1-2 फल आए, फिर उसके बाद बंद हो गए। तो 2 साल 3 साल और इंतज़ार कर लेते हैं। और समय समय से अगर इसमें खाद पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हम इनमें जो है खाद भी देंगे अच्छी तरह से, और बराबर देखभाल भी करते रहेंगे, ताकि हमें जल्द से जल्द करौंदे के पौधे में फल देखने को मिले। वैसे ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आप गमले में लगाकर जो है इनकी समय समय से जो है प्रूनिंग करिए और इनकी देखभाल करिए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को मैं ट्राइपॉड में लगा देती हूँ ताकि मेरा दोनों हाथ खाली हो जाए। तो दोस्तों, अब बारी है प्रूनिंग की। अच्छी तरह से इनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है मिट्टी को चेक करेंगे और बहुत ही सावधानी से हम इनकी प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि जब मैं समी प्लांट की कटाई छटाई कर रही थी तो कांटे चुभ गए थे। तो इसमें भी कांटे हैं, तो हमको बिल्कुल सावधानी से इनकी कटाई छटाई करनी है, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। तो हार्ड प्रूनिंग इनकी करेंगे दोस्तों। ये देखिए, मैंने सबको कट करके हटा दिया, देख पा रहे हैं आप लोग। और प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी अच्छे से हम गमले में लगे पौधों को समय से कटाई छटाई करते हैं ना, उतनी ही बढ़िया से ये घने भी होते हैं और इनकी टहनियाँ मजबूत होती हैं और बहुत ही जल्दी फल फूल देखने को मिलते हैं। तो अब हम मिट्टी को चेक कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब इनकी जो जड़ें हैं मिट्टी के ऊपर तो नहीं आ रही हैं। अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी तो मैं रिपोर्ट करूँगी। वैसे कई साल हो चुके हैं, तो खरपतवार निकालने के बाद मैं चेक कर रही हूँ। और ये बड़े से गमले में लगे हैं। जब भी फल वाले पौधे लगाएं तो बड़े से गमले में ही लगाएं, ताकि जो है ये आराम से ग्रोथ कर सकें। तो इनकी थोड़ी सी मैं गुड़ाई करके चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हूँ। बहुत ही बारीक बारीक मतलब जड़ें ऊपर आ चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इन्हें रिपोर्ट कर देना ही बेहतर है। नहीं तो अगर मैं इनमें खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, तो कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस तरह से मैं ठोक लेती हूँ ताकि मिट्टी गमले को छोड़ दे और बहुत ही आराम से हम इन्हें खींच कर बाहर निकाल दें। ये देखिए, इस तरह से 2-3 बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने निकाल दिया और बहुत ही बारीक बारीक जड़ें जो है ना नीचे मिट्टी को एकदम कवर करके ढक लिया है। तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। ये देखिए, इस तरह से जो है पूरा कवर कर लिए हैं। तो मैं इन सबको कट करके हटाऊंगी। और ये ज़रूरी है, अगर हम इन्हें मतलब अच्छी तरह से प्रूव नहीं करते, इनकी जड़ों को कम नहीं करते हैं, तो आगे चल के दोस्तों परेशानी होगी। बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे करौंदे के पौधे को, और ना ग्रोथ अच्छे से होगी और ना ही फल देखने को मिलेंगे।
तो इनकी मिट्टी को मैं हटाती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसमें खाद उद दे के इसी मिट्टी में मैं लगाऊंगी। और हाँ, 15-20 दिन में या 1 महीने में समय देकर जो है बराबर ऑर्गेनिक खाद देते रहेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी जो है फल देखने को मिलेंगे। इस तरह से देखिए हटा दे रहे हैं। देखिए ऊपर का भी हिस्सा हम थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं चाहती हूँ ना कि इनमें जो जड़ें हैं ना उसको भी कम कर दूँ, नहीं तो फिर से वही सिलसिला शुरू होगा और बहुत ही जल्दी जड़ें बन जाएंगी, मिट्टी को कवर कर लेंगे तो फिर इनकी ग्रोथ में दिक्कत होगी। ये देखिए इस तरह से मिट्टी को हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी करौंदे का पौधा लगाए हैं और काफ़ी मतलब साल गुजर गए तो आप ज़रूर चेक कर लें, फिर उसके बाद खाद पानी दे के छोड़ दें। ये देखिए ज़मीन में लगते हैं तब भी जो है इस मौसम में किनारे किनारे क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें खाद दे देते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी से ढक देते हैं, पानी दे देते हैं, तो वो चलता रहता है। और प्रून भी कर देते हैं। देखिए इनकी जड़ों को मैं कम कर रही हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से हम इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं और मिट्टी फिर से जो है नई बना के जो इसमें दे देते हैं। देखिए मैंने कम कर दिया, बस जो मोटी मोटी जड़ें थी ना उनको भी मैंने कम कर दिया है ताकि हमारे करौंदे की ग्रोथ अच्छी हो। ये देखिए तो अब जाके फिर से नया पौधा बनेंगे। ये देखिए इनकी जड़ें जो है ना, इनकी जड़ों को मैं नहीं फेंकूंगी, गमले के निचले वाले हिस्से में रख दूंगी ताकि जो है ये मतलब अगर पानी को छन कर निकाल दे, मिट्टी को सुरक्षित रखे। तो जो भी जड़ें निकलती है दोस्तों उसको न फेंक कर आप सीधे गमले में रख सकते हैं। ये देखिए मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, अब गमले में फटाफट भर देंगे। तो दोस्तों मिट्टी की अगर बात करें ना तो मिट्टी में रेत काफ़ी मात्रा में है, भुरभुरी मिट्टी है देखिए। और अब मैं इसमें खाद मिला दूंगी ताकि जो है इनमें पोषक तत्व अच्छी तरह से मिल जाए और हमारे करौंदे के पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से हेल्थी बन सके। देखिए इस तरह से जो है हमने इसके नीचे रख दिया और अब इसमें मैं मिला रही हूँ 2 मुट्ठी के करीब बोन मिल और गोबर की खाद मिला रही हूँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ढेर सारी अच्छी मात्रा में जो है पोषक तत्व तो मौजूद हैं इन दोनों में। तो मैं मिला के जो है गमले में भर देती हूँ, थोड़ा सा भरूंगी, फिर उसके बाद इसमें करौंदे का पौधा रख कर किनारे किनारे मिट्टी डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ट्राईपोड मंगाने के बाद दोनों हाथ खाली हो गए, बिल्कुल आराम से देखिए हम मिट्टी भर रहे हैं, काफ़ी आराम हो गया। और कई महीने से कह रहे थे मंगाएं, लेकिन नहीं मंगा पा रहे थे, जबकि ज़रूरी है गार्डन के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने किनारे किनारे मिट्टी भर दी और अब पानी दे देंगे। तो दोस्तों अब हम इन्हें ऐसी जगह पे रखेंगे ना जहाँ पे 4-5 घंटे 6 घंटे की इन्हें धूप मिले अच्छी तरह से। काफ़ी धूप में अगर मान लीजिए रखते हैं तब इनकी पत्तियां जो है झुलसने लगती हैं, तो हमें उतना ही धूप दिखाए जितना चल सके। तो इस तरह से हमने पानी भी दे दिया और समय समय से गुड़ाई करके खाद देते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब